रांची में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद शुरू हुए उत्पात की स्क्रिप्ट एक दिन पहले ही लिख दी गई थी। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और मैसेजिंग ऐप्स पर रांची बंद का आह्वान किया गया था। अगले दिन दोपहर नमाज के बाद शुरू हुआ प्रदर्शन पुलिस लाठीचार्ज के बाद हिंसक हो उठा। दैनिक भास्कर ने एक प्रत्यक्षदर्शी की नजर से रांची की सड़कों पर 4 घंटे तक चले इस उत्पात की पूरी पड़ताल की। आप भी पढ़िए। शुक्रवार यानी जुमे का दिन था। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एकरा मस्जिद वाले इलाके में ही खाना खाने के लिए गया था। दोपहर करीब 1 बजे ही मस्जिद के आसपास की दुकानें बंद थीं। अगले 2-3 घंटे मैं इसी रूट से करीब 2-3 बार गुजरा। 3:30 बजे के करीब बहुत बड़ी भीड़ एकरा मस्जिद की तरफ से आती दिखी। उग्र भीड़ इस्लाम जिंदाबाद, नूपुर शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। इस वक्त तक लग रहा था कि ये आम प्रदर्शन की तरह हो रहा है, लेकिन जैसे ही भीड़ संकट मोचन मंदिर के पास पहुंची, वह हिंसक हो उठी। पत्थरबाजी शुरू हो गई। मैं और मेरे दोस्त बुरी तरह डर गए थे। हम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी एक गली में घुसते हुए मैंने देखा कि एक जगह पर जालीदार टोपी पहने 15-20 साल के युवा लड़कों की भीड़ लगी हुई है और उन लड़कों को मुंह ढकने के लिए नकाब बांटे जा रहे हैं। नकाब पहनकर ये लड़के झुंड बनाकर प्रदर्शनकारी भीड़ में घुसने लगे। इस वक्त तक हम बहुत डर चुके थे। ये बात दैनिक भास्कर को करीब 40 साल के युवक ने बताई, जो 10 जून को रांची में हुई हिंसा, आगजनी और आतंक के 4 घंटों के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। मौका-ए वारदात से वो बमुश्किल अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो पाए। ये शख्स केंद्रीय सुरक्षा बल में अधिकारी रह चुके थे, लेकिन अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहते थे। हमने पूछा कि आप खुलकर क्यों नहीं सामने आना चाहते? जवाब मिला, हमें रांची शहर में ही रहना है और जिंदा भी रहना है। भीड़ ने पहले नूपुर शर्मा का पुतला फूका, फिर बड़ा बवाल। 26 मई को पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने टीवी न्यूज पर कथित रूप से जो विवादित टिप्पणी की, उसकी आग देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंची, लेकिन सबसे ज्यादा तपिश झारखंड की राजधानी रांची में महसूस की गई। जुमे की नमाज अदा करके निकली भीड़ ने पहले नूपुर शर्मा का पुतला फूका। कुछ देर तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण चला, लेकिन फिर वही हुआ जो देश के दूसरे हिस्सों में हो रहा है, पत्थरबाजी, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़। लेकिन रांची में ये सब इतना भयानक था कि पुलिस को हिंसक भीड़ पर फायरिंग करनी पड़ी। नतीजा हुआ फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 4 से ज्यादा लोगों को गोली लगी, 25 से ज्यादा घायल। हमने शुक्रवार 10 जून को 4 घंटे तक चले इस आतंक की परत दर परत पड़ताल की। ये टाइमलाइन हमने प्रत्यक्षदर्शियों के फोन की रिकॉर्डिंग, टाइमिंग और पुलिस एक्शन की नोटबुक के आधार पर बनाई है। कितने बजे क्या हुआ ये समझिए। 9 जून एक दिन पहले से ही मुस्लिम बहुल इलाके में रहने वाले लोगों के व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ग्रुप पर बंद का ऐलान किया गया था। शोएब, बदला हुआ नाम, के फोन पर एक दिन पहले शाम 7:31 पर पोस्टनुमा मैसेज आया। इसमें साफ लिखा था, नबी के साथ गुस्ताखी करने वालों को बता देना है कि दीन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। ये मैसेज आग की तरह वायरल हुआ। 10 जून सुबह 10 बजे ही आम दिनों में इलाके की दुकानें खुल जाया करती थीं, लेकिन बंद के ऐलान की वजह से ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। जुमे की नमाज अदा करने के पहले तक सब कुछ ठीक था। दोपहर 1:30 बजे पुलिस ने मुस्लिम बहुल इलाके मेन रोड पर फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च के खत्म होते ही 10 मिनट के अंदर जुमे की नमाज के बाद 40-50 लोग जुट गए। दोपहर 2 बजे नमाज खत्म होने के बाद भीड़ बाहर निकली और नूपुर शर्मा का पुतला फूका गया। अब तक नारेबाजी शुरू हो गई थी, इस्लाम जिंदाबाद, नूपुर शर्मा मुर्दाबाद। नारेबाजी सुन पास के थाने की पुलिस मौके भीड़ को शांत कराने पहुंची। दोपहर 3 बजे प्रोटेस्ट मार्च आगे बढ़ा और अभी तक हिंसा आगजनी शुरू नहीं हुई थी। एकरा मस्जिद के पास खड़े लोगों को पता लगा कि वहां से करीब आधा किलोमीटर दूर मंदिर के पास कुछ बवाल हुआ है। फिर क्या था, एकरा मस्जिद के पास खड़ी भी दौड़कर मंदिर के पास पहुंचने लगी। 3:13 छिटपुट हिंसा शुरू हुई और पुलिस ने दनादन लाठियां भांजनी शुरू कर दी। इसके बाद शुरू हुआ जबरदस्त आतंक। उग्र हिंसक भीड़ ने जो मिला वो उठाकर फेंका, ईंट पत्थर, बर्तन, कांच की बोतलें। 3:20 हालात यहां तक आ पहुंचे कि पुलिस को फायरिंग का आदेश दिया गया। एसएसपी सुरेंद्र झा ने भास्कर को बताया कि हालात ऐसे बन गए कि डीसी साहब और हम सबको मिलकर फायरिंग का आदेश देना पड़ा। 3:30 पुलिस और प्रदर्शनकारी दोनों तरफ से गोलीबारी हुई और 35-40 लोग घायल हो गए। इसके बाद भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया और धीरे धीरे हालात काबू में आए। मेन रोड पर लोगों से बात कर लो, लेकिन गलियों में मत घुसना, माहौल गर्म है। उपद्रव के 40 घंटे बाद भी रांची शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। चप्पे चप्पे पर भारी भरकम पुलिस बंदोबस्त है।
मेन सिटी के करीब 11 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू है। आते जाते लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। चौराहे दर चौराहे पुलिसिया अनाउंसमेंट हो रहा है। रांची शहर की सबसे बड़ी मस्जिद है एकरा मस्जिद। यहीं से निकली नमाजी भीड़ ने उपद्रव में हिस्सा लिया। एकरा मस्जिद के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। दोपहर करीब 1 बजे अजान की आवाज गूंजी, लेकिन सुरक्षाबलों के अलावा एक भी शख्स सड़क पर नहीं दिखा। मस्जिद के आसपास बहुत सारी गलियां हैं और इन्हीं गलियों में रहती है मुस्लिम बहुल आबादी। इन गलियों में दाखिल होने के पहले ही हमें आगाह कर दिया गया, हिसाब से बात करना, अपने रिस्क पर जाओ। हम फिर भी आगे बढ़े। पुलिस की गोलीबारी में हुई मौतों का रोष लोगों के चेहरों पर दिख रहा था। बात शुरू होते ही हम लोगों से घिर गए। एक के बाद एक सवाल हम पर दागे जाने लगे। क्या पुलिस ने फायरिंग का प्रोटोकॉल फॉलो किया? पहले वाटर कैनन, पैलेट गन और आंसू गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े गए? देश के दूसरी जगहों पर भी प्रदर्शन हिंसक हुए, लेकिन यहीं क्यों फायरिंग की जरूरत आन पड़ी? थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें रैनी मस्जिद के पास की गली में कुछ लोग खड़े मिले। हमने पूछा कि मस्जिद से निकली भीड़ हिंसक क्यों हो गई? कुछ लोग फोन निकालकर वायरल वीडियो दिखाने लगे। हमारी तरफ से गोली नहीं चली है, गोली उधर से चली है। लेकिन हमने इसी भीड़ से सवाल किया तो हमारे सवालों के जवाब उन लोगों के पास नहीं थे। भीड़ ने पुलिस को खदेड़ दिया और मंदिर को घेर लिया। मेन रोड पर लौटकर जब हम करीब आधा किलोमीटर आगे बढ़ तो सामने दिखा संकट मोचन मंदिर। यही मंदिर हिंसा का फ्लैश पॉइंट बना था। इसी मंदिर के एक तरफ थी हिंसक प्रदर्शनकारी भीड़ और दूसरी तरफ थी पुलिस, जो गोलियां चलाना शुरू कर चुकी थी। हिंसक भीड़ ने इस मंदिर पर भी हमला कर दिया। मंदिर के पुजारी विश्वामित्र तिवारी ने बताया, करीब 3 बजे अचानक बाहर से आवाज आनी शुरू हुई। कुर्ता पायजामा और टोपी पहने हुए भीड़ मंदिर की तरफ आ रही थी। भीड़ ने पुलिस को खदेड़ दिया और मंदिर को घेर लिया। पुलिसिया एक्शन पर सवालों की तफ्तीश हमने रांची के एसएसपी सुरेंद्र झा से पूछा कि प्रदर्शनकारी भीड़ पर फायरिंग का फैसला किसने लिया? जवाब मिला, हिंसक भीड़ काबू से बाहर जा चुकी थी। मौके पर डीसी साहब और पुलिस दल में आपस में ही फायरिंग किए जाने का फैसला किया गया है। इसके पहले हम लाठीचार्ज कर चुके थे और बार बार चेतावनी भी दे चुके थे, लेकिन भीड़ की उग्रता बढ़ती जा रही थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह के मुताबिक एंटी रायट ड्रिल के तहत चेतावनी के बाद मिनिमम यूज ऑफ फोर्स चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। हिंसा की स्थिति बनने के बावजूद मौके पर कोई वाटर कैनन मौजूद नहीं था। टीयर गैस के गोले ना के बराबर चले, किसी भी विजुअल में टीयर गैस नहीं दिखा। रबर बुलेट भी नहीं चलाई गई। साफ है कि पुलिस ने फायरिंग के पहले सौंप का पालन नहीं किया।